हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम इसके जो भी प्रोसीजर है उससे अवेयर हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? सेक्सुअल मतलब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चल रहा है, इसका पार्ट 3 है आज। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हमने देखा था कि किस तरह इसके अंडर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। जैसे कि आप फ्लावर का स्टडी किया कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेपल, पीटल्स और आपका स्टेमन और आपका पिस्टल। जो भी आप पिस्टल क्या है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम, और आपका जो स्टेमन क्या है, यूनिट ऑफ एंथ्रोसियम। ये सारा का सारा। फिर इसके बाद हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आए और फिर वो किस तरह एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है और कैसे उसे माइक्रोस्पोरेंजिया परफॉर्म करती है कि आपके 4 क्या होता है कि 1 मदर सेल से कितना 4 स्पोरेंजिया वहाँ पर इसको बनते हैं। 1 पॉलन से आपका 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखे, जिसकी यूनिट क्या है, गाइनोसियम है, जिसमें आपका पिस्टल आते हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टल या ग्रुप ऑफ कार्पस, उसे हम गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम भी आपकी जैसे आपका एंथर था वो बाइलोब, और ये तो ये भी आपका क्या होता है, आपका मोनिकैपिलरी एंड आपका मल्टी कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो उसमें आपका हमने उसकी एग्जाम्पल देखी क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, कि उसमें डिवीजन होता है, और फिर क्या होता है कि मतलब आपका जो चैलेंजर एंड है उसकी तरफ एक सेल का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका माइक्रोपाइल होता है वहाँ 3 होता है। फिर जनरेट होता है, डीजनरेट हो जाते हैं, केवल 1 मेगास्पोर बचता है, जो फर्स्ट डिवीजन में आपका क्या होगा, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड डिवीजन में फिर क्या 4 में, और थर्ड डिवीजन में आपका थर्ड माइटोसिस डिवीजन में आपका 4 सेल का फॉर्मेशन करता है। और फिर वहाँ पर 3+N का फिजन होता है, और वहाँ पर आपका परफॉर्म करेगा आपका एम्ब्रायोसिस, जिसमें आपके क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स होगी जो कि आपकी चलेजा साइड की तरफ होंगे। और फिर आपका क्या होगा, 2 सिनर्जेटिक सेल्स होती हैं और एक एक्सेल होता है जो कि आपकी माइक्रोपाइल एंड पर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरह आपका हमने सब देखा कि फिर पॉलिनेशन देखा कि किस तरह आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, फिर हमने इसमें अबायोटिक एंड बायोटिक अभी देखे कि कौन सा एयर से है और कौन सा वाटर से है। तो एयर भी क्या है कि उसमें भी आपके क्या होते हैं कि एयर वाले जो एयर पॉलिनेशन है तो उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एंथर का, कि भाई पॉलिन गैस जो है वो लाइट होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, मैशी होने चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या था, कॉर्न। ठीक है, कॉर्न इसका एग्जाम्पल था। कॉर्न की आपने देखा है ना कि किस तरह मेगास्पोरोफिल कैसे माशी होते। ठीक है, म्यूकस लेयर होना चाहिए ताकि मतलब फ्रैक्ट ना हो पाए। ठीक है, तो ऐसे आपने देखी उसमें अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं। अबायोटिक में आपका एयर एंड वाटर चला जाता है, अबायोटिक में आपका क्या होगा, ये सारे प्रोसीजर में देखिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिनेशन एजेंट। ठीक है, क्या देखेंगे, पॉलिनेशन एजेंट। तो पॉलिनेशन एजेंट भी आपके क्या है, अबायोटिक है, बायोटिक। ठीक है, तो आपके क्या, एयर और वाटर। अबायोटिक में क्या आएगा, एयर एंड वाटर आएगा। ठीक है, तो एयर में भी आपके क्या है, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली, और वाटर में हाइड्रोफिली। ठीक है, एनिमोफिली यानी कि हेयर से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंपल ग्रास एंड कॉर्न है। ठीक है, और जो आपका हाइड्रोफिली है ये 2 तरह का होता है। एक तो हाइड्रोफिली होता है, हाइपोहाइड्रोफिली, और एक होता है एपीहाइड्रोफिली। और जो आपका हाइपोफिली होता है वो क्या होता है, पानी के अंदर होता है, और एपी यानी कि पानी की सतह पर। ठीक है, तो पानी की सतह पर है तो वहां पर भी पॉलन ग्रेन्स जो है आपके, उनका कुछ क्राइटेरिया होगा, जैसे कि वो मतलब ज्यादा होने चाहिए नंबर में। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर में होना चाहिए, और फिर क्या आपका म्यूसिलेजर ए लेयर होना चाहिए। ठीक है, जिससे वो कंपैक्ट कर सके। और आपका जो लेयर में है तो उसका इसके एग्जाम्पल क्या है, जोस्टर और वेलिनेरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसके, वेलिनेरिया एग्जाम्पल है एपीहाइड्रोफिली का। एपीहाइड्रोफिली यानी कि पानी की सतह पे होने वाला पॉलिनेशन। और हाइपोहाइड्रोफिली
जो क्या होता है कि बहते पानी में होता है, थोड़ा अंदर होता है। इसका आपका क्या है, जोस्टर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। और फिर हमारा बायोटिक आया, तो बायोटिक में आपका जूफिली होता है जो कि बाई एनिमल्स होता है, ठीक है। एनिमल्स मतलब पॉलन गैस को एक जगह से दूसरी जगह मतलब प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा होता है एनेटोफिली, तो एनेटोफिली में इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और इंसेक्ट में भी हमारा मोस्टली 2 टाइप, आपका बी आती है और बटरफ्लाइज आती है, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, पॉलिनेशन में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका बी और है बटरफ्लाई। अब इसमें एमारोफिलस भी आता है, एमारोफिलस यानी कि एलिफेंट प्लांट, ठीक है। एलिफेंट प्लांट जो इसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसके जो फ्लावर की जो पीटर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि इसमें यक्का मोथ जो होता है ना, वो नेचुरली आपको फर्टिलाइज करता है, नेचुरली अपने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हासिल, क्योंकि इनका क्या है कि कोई भी ये मैक्चुअल जो आपका मैंने इकोलॉजी में पढ़ाया था पैरासिटम, वो शो करते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर एग प्रोड्यूस करते हैं और इसको मतलब ये क्या नेचुरली से पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। कौन सा याद रखना है आपको, यक्का मोथ, ठीक है। यक्का मोथ किस पे करता है आपका, एलिफेंट प्लांट सूरन, जिसका फ्लावर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। अब इसके बाद इसी में क्या आता है कि जो आपका एपीहाइड्रोफाइपी है, इसमें जूस्टर और आपका क्या वाटर लिली भी आती है, ठीक है। वाटर लिली में भी आपका पॉलिनेशन जो होता है वो कैसे होता है, हाइपोहाइड्रोफिली होता है, ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कि ये हो गया पॉलिनेशन एजेंट हो गए, ठीक है। फिर आता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दोनों ही एक साथ होते हैं। तो सिनगैमी में क्या होता है, एक मेल होगा, एक गैमेट फीमेल होगी, और फिर क्या मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, और नेचुरली क्या जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा और 2 आपके क्या होंगे, आपके फीमेल गैमेटोफाइट होंगे, यानी कि एन। तो फिर वहां पर जाके जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है वो कैसी होती है, 3N होती है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी भी होती है और आपका क्या हो जाए, ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। सिनगैमी में क्या हुआ, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और इजिली आपका जाइगोट बन जाता है। जबकि ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है जो अप्लाइड होता है, और 2 आपके क्या होते हैं, 2 आपके फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं जो एनएन होते हैं, और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि कैसी होती है, 3N होती है, ठीक है। 3N होती है, इसमें आपका इसको एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ये स्पर्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या, ये सारा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ कि आपको जो अब यहाँ पर थोड़ा एंडोस्पर्म के बारे में पहले देख लेते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हमने देखा था कल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कि जो आपका क्या था, न्यूक्लियस था ना, तो वो कैसे डिवाइड हुआ था कि आपका एंटीपोडल सेल थी, और आपका क्या था यहाँ पर, इधर जो था आपका माइक्रोपाइल सेल पर क्या था, 2 सिनर्जिक सेल थी और एक एक्सेल। तो उसी तरीके देखो ये कि अब ये क्या है आपका, यहाँ पर एंडोस्पर्म, अब एंडोस्पर्म जो है जाइगोट बनने से पहले बनता है। क्यों बनता है, इसका भी नेचुरली रीजन है, क्यों, क्योंकि आपका जो ये बना है ना जाइगोट, उसको नरिशमेंट मिलता रहे, ठीक है। अब इंडोस्पर्म पहले बन जाता है। इंडोस्पर्म कहाँ से बन जाता है, क्योंकि इंडोस्पर्म आपका कहाँ बन रहा है, जो पोलर बॉडीज है उसके नीचे जो है ना, वहां पे सेल पे बनता है, ठीक है। तो ये एक नेचर का है कि मतलब जाइगोट से पहले आपका क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। 3 टाइप होते हैं, एक तो फ्री न्यूक्लियर होता है, और एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक होता है हेलोबियल, ठीक है, हेलोबियल, ठीक है। अब जो फ्री न्यूक्लियर होगा उसमें क्या होगा, डिवीजन सिंपल से ये होगा, यहाँ पर क्या मल्टी न्यूक्लियेट बनेंगे, तो इसको सिंट्रिक बोलते हैं। अब जैसे कि कोकोनट मिल्क, इसका एग्जांपल क्या है, कोकोनट मिल्क। फिर है सेलुलर, सेलुलर में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है उसमें डिवीजन होता है और 2 न्यूक्लियर फॉर्मेशन, जैसे कि आपका कोकोनट का सॉलिड पार्ट, ठीक है, कोकोनट का सॉलिड पार्ट है वो क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और जो कोकोनट
मिल्क है वो किसका है, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं, जबकि सेलुलर में क्या होता है, केवल 2 बनते हैं। और जो हेलोबियल है उसमें क्या होता है, हाफ जो प्रोसेस होता है, हाफ फ्री न्यूक्लियस का होता है और हाफ आपका क्या होता है, सेलुलर का होता है, यानी कि ये इन दोनों के बीच का होता है। इसमें फ्री वाला भी होता है और आपका क्या, सेलुलर एंडोस्पोर भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एम्ब्रॉय बनेगा, ठीक है। अब ये आपका एंडोस्पर्म हो गया। एंडोस्पर्म कहाँ से बना था आपका, अब डबल फर्टिलाइजेशन में देख रहे हैं, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद यार सिंगेमी में क्या जायगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या बनता है आपका, एंडोस्पर्म बनता है, जिसमें एक मेल गैमेट्स और 2 फीमेल गैमेट्स होते हैं जो NN होते हैं, और जो आपका एंडोस्पर्म बना वो 3N बनता है, ठीक है। अब एंडोस्पर्म भी हमने देखा कि क्या होता है, एंडोस्पर्म में भी PMC पहले बनता है, यानी कि पेरेंट मदर सेल पहले बनेगा, क्यों, क्योंकि एम्ब्रॉय को नरिशमेंट देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका एंडोस्पर्म भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री न्यूक्लियर, एक होता है सेलुलर, और एक होता है आपका लास्ट में जो होता है वो हेलोबियल होता है, जो कि फ्री न्यूक्लियर और उन दोनों की तरह बीच का होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज देखेंगे। इसमें देखेंगे कि हमारा कैसे जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, अव्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जाइगोट जो है एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है, किसमें, एम्ब्रॉय में। और PVC यानी कि पेरेंट एंडोस्पर्म सेल, तो ये किसमें, इंडोस्पर्म में बनती है, ठीक है। फिर ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ओवरी जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट वॉल का, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिक्रॉप बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्प बोलते हैं। अब न्यूक्लियस था न्यूक्लियस समझ नहीं था ना, उसमें था, तो ये क्या करता है, पेरिस्पर्म को बनाता है, जो कि ब्लैक पेपर और बीट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर इसके बाद जो एम्ब्रॉय है, आपका एम्ब्रॉय भी 2 टाइप होते हैं, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट सीड, ठीक है। अब जो डाइकॉट सीड है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जो कॉटलेंडस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसके बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयनल एक्सिस बोलते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है उसे एपिकॉटिक बोलते हैं और शूट पिम्यूल बोलते हैं, और इसे जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ तो रूट टिप होता है, या उसे रेडिकल्स बोलते हैं। और रूट टिप से आपका एम्ब्रॉयनिक एक्सिस तक जो रहता है उसको हाइपोकॉटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपका मोनोकॉट में होगा, बस मोनोकॉट में क्या होगा कि मोनोकॉट में केवल ये स्ट्रक्चर होगा, ये, ठीक है। ये आपका शूट है, ये शूट पेम्यूल्स है, ये रूट टिप है जिसको हम रेडिकल्स बोलते हैं, और ये जो आपका ये एपिकॉर्टिक्स है, और ये आपका हाइपोकॉर्टिक्स है, और ये आपका एम्ब्रॉयनिक एक्सिस है, ठीक है, समझ आया। तो अब इसके बाद आपका एम्ब्रॉय बन गया। फिर इसके बाद एम्ब्रॉय हमने देख लिया कि मोनोकॉट है, डाइकॉट है, उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। फ्रूट जो होते हैं वो हमारे कैसे, ट्रू एंड फॉल्स होता है, ठीक है। ट्रू होगा वो ओवरी से बनता है, ठीक है, ओवरी से जिसका फॉर्मेशन हुआ हो रहता है, तो वो क्या है, ट्रू फॉल्स होता है। और जिसका थैलेमस से होता है उसको फॉल्स क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो टॉपिक में 2 चीज बढ़ रही है, एपोमिक्सिंग। एपोमिक्सिंग यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का बन जाना, ये एपोमिक्सिंग होती है, ठीक है। क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फिर भी किसका डेवलपमेंट हो गया, सीड का हो गया, ठीक है। और लास्ट आपका पड़ता है पॉली प्रोगेमी। पॉलीप्रोगेमी क्या होता है, बहुत सारे एम्ब्रॉय होते हैं उसमें, ठीक है। अब इसके बाद आपसे एम्ब्रॉय का जो है ना वो सीक्वेंस कभी कभी पूछ देते हैं, आपको याद रखना है कि एम्ब्रॉय से क्या होगा, पहले जाइगोट बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, एम्ब्रॉय जाइगोट बनेगा, फिर प्री जाइगोट, ठीक है, फ्री प्री एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय, ठीक है, जाइगोट, प्री एम्ब्रॉय, और फिर क्या, लोब्यूल्स, ठीक है, ग्लोब्यूल्स के बाद क्या, हार्ट शेप बनेगा, फिर मेच्योर होगा जाके क्या, एम्ब्रॉय, ठीक है। एम्ब्रॉय आपको क्या होगा, एम्ब्रॉय क्या होगा, पहले जाइगोट बनेगा, फिर प्री एम्ब्रॉय बनेगा, ठीक है। प्री एम्ब्रॉय के बाद वो ग्लोबुलर शेप में आएगा, और ग्लोबुलर शेप के बाद वो हार्ट शेप में आएगा, और इसके बाद वो मेच्योर एम्ब्रॉय के फॉर्म लेगा, ठीक है। फिर एम्ब्रॉय भी आपका क्या, 2 टाइप है, कैसे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये टॉपिक क्या हो रहा है, पूरा फिनिश हो गया। किस तरह हमने ये पूरा टॉपिक हमारा 3 पार्ट में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था कि पूरा इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह मेल रिप्रोडक्टिव कहाँ आपके फ्लावर में कहाँ पर उसकी पोजीशन होती है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट देखे थे हमने, जिसमें सेपल, पीटर्स, ये सारे के सारे आए थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा था, जो कि हमारा क्या है, स्टेमन है, और यूनिट स्टेमन की क्या है, एंथ्रोसियम है, ठीक है। इसी तरह हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग देखे, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के
अकॉर्डिंग हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे, जिसका क्या है कार्पस, यूनिट ऑफ कार्पस को क्या बोलते हैं आपका, या फिर यूनिट ऑफ ये सेक्सुअल फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या ऑर्गन को क्या बोलते हैं आपका, ये बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, फिर हमने देखा पॉलिनेशन कैसा होता है, ठीक है, सेल्फ होता है, क्रॉस होता है, फिर पॉलिनेशन के एजेंट हमने देखे, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन देखा, डबल फर्टिलाइजेशन देखा, ठीक है, और इसके बाद हमने एम्ब्रॉय बनने की प्रोसीजर देखी और किस तरह आपका फ्रूट ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, और फिर इसके बाद आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कैसी कंडीशन चेंज होती है, जैसे कि आपका जाइगोट है वो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका ओव्यूल है सीड में हो जाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में हो जाएगी, ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट वॉल में, जिसे पेरी क्रॉप भी बोलते हैं, और न्यूक्लियस है जो कि किसमें हो जाएगा, पेरिस्पर्म में। ये एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड बीट का। ठीक है, तो और एपोमिक्सिंग यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट हो जाना। ठीक है, ये सारे के सारे। और आपका पॉली में ये एम्ब्रॉयनी की, इसमें क्या है पॉलीएमोगोनी, इसमें आपका क्या है कि मैनी एम्ब्रॉय का होना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। इस तरह हमारा ये पूरा टॉपिक क्या हुआ है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या स्टार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन, ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होगा।